मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरिनारायण। और आज की वीडियो में बात करेंगे देव दिवाली के लिए कि देव दिवाली क्या है, देव दिवाली की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, दीपदान क्या होता है, दीपदान का महत्व क्या होता है, कितने दीपक जलाने चाहिए और कहाँ जलाने चाहिए, देव दिवाली क्यों मनाई जाती है और क्या है इसकी कथा, और देव दिवाली पर करने वाले कुछ महत्वपूर्ण नियम और काम के बारे में। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो में आपको अंत तक रहना होगा, तभी तो आप जान पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं देव दिवाली की तथ्य की ओर। देव दिवाली प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दिवाली की तरह ही देव दीपावली का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इस त्यौहार को भी दीपों का त्यौहार ही कहा जाता है। देव दीपावली का यह पावन पर्व दिवाली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से काशी में गंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवता काशी की पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दिवाली मनाते हैं। देवों की इस दिवाली पर वाराणसी के घाटों को मिट्टी के दियों से सजाया जाता है। काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन काशी नगरी में एक अलग ही उल्लास देखने को मिलता है। चारों ओर खूब साज सज्जाता सजावट की जाती है और शास्त्रों में इस दिन दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल देव दिवाली की तिथि और इस दिन दीपदान के महत्व के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की तिथि 2023 में कब है। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 26 नवंबर को दोपहर 3:52 से शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी कि 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा इस बार 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान, दान करना शुभ होगा। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर और मंदिर में दिए जलाए जाते हैं। ऐसे में इस बार पंचांग के भेद के कारण देव दिवाली 26 नवंबर को मनाई जाएगी और कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी। अब आइए हम जान लेते हैं देव दीपावली पर शुभ मुहूर्त, अर्थात देव दीपावली के शुभ मुहूर्त क्या है। तो 26 नवंबर को देव दीपावली वाले दिन शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में 5:08 से 7:47 तक देव दीपावली मनाने का शुभ मुहूर्त है। इस दिन शाम के समय 11, 21, 51, 108 आटे के दिए बनाकर उनमें तेल डालें और किसी नदी के किनारे प्रज्वलित करके अर्पित करें। कार्तिक पूर्णिमा पर नदी के किनारे दीपदान करने की परंपरा है। कुछ लोग दीप जलाकर नदी में भी प्रवाहित करते हैं, इसे ही दीपदान कहते हैं। दीपदान करने से पहले दीपक की पूजा करनी चाहिए और फिर नदी के किनारे रखें। और नदी के किनारे की व्यवस्था ना हो पा रही हो तो घर में दीपदान अगर करना चाहते हैं तो दीपक जलाएं, पूजा करें और घर के आंगन में रख लें। याद रखें, अगर हो सके तो किसी नदी के किनारे ही दीप रखें और दीपदान करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, उसका पुण्य कुछ और ही होता है। अब आइए जान लेते हैं हम देव दीपावली के महत्व के बारे में। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन ही शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर खुशी मनाई थी। कहा जाता है कि इस दिन शिवजी के साथ सभी देवी देवता धरती पर उतर आते हैं और दीप जलाकर खुशियां मनाते हैं। इसलिए काशी में हर साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर देव दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है। धार्मिक शास्त्रों में देव दीपावली के दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान करने का महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान करने से पूरे वर्ष शुभ फल मिलता है, अर्थात पूरे वर्ष शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं देव दीपावली से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने की परंपरा है।
इसी तिथि पर विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था। इसी तिथि पर भगवान विष्णु ने पहला मत्स्य अवतार लिया था, यानी कि मछली का रूप लिया था। उस समय जब जल प्रलय हुआ था, तब मत्स्य अवतार ने ही पूरी सृष्टि की रक्षा की थी। कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक देव जी की जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली कहा जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर सभी देवता दीपोत्सव मनाते हैं। इस पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान समाप्त हो जाएंगे। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। सूर्यास्त के बाद पवित्र नदियों में दीपदान किया जाता है। नदी की पूजा आरती की जाती है। इस पर्व पर हवन और दान पुण्य करने से अच्छे पुण्य मिलता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर ये शुभ काम करना बहुत जरूरी है। जैसे पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जरूरतमंद लोगों को फल, अनाज, दाल, चावल, गर्म वस्त्र इत्यादि दान करें। कार्तिक पूर्णिमा पर यदि नदी में स्नान नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं या नदी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय सभी तीर्थों का, नदियों का ध्यान करना चाहिए। दिन की शुरुआत सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर करें। जल तांबे के लोटे से चढ़ाएं। अर्घ देते समय सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम सूर्याय नमः। किसी गौशाला में हरी घास और धन का दान करें। गायों की देखभाल करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कपूर जलाकर आरती करें। शिव जी के साथ ही गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिकेय स्वामी और नंदी की भी विशेष पूजा करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें। आइए अब जानते हैं देव दिवाली की कथा के बारे में। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने प्रण लिया। ये तीनों त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। ये तीनों त्रिपुरासुर के नाम से जाने जाते थे। तीनों ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमर तत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान देने से इनकार अर्थात मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुर को वरदान दिया कि जब निर्मित 3 पुरियां जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में होगी और असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे तभी उनकी मृत्यु होगी। इसके बाद त्रिपुरासुर का आतंक बढ़ गया। इसके बाद स्वयं शंभु ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। आइए अब जानते हैं कि त्रिपुरासुर का वध कैसे हुआ। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य चंद्रमा पहिए बन गए। सृष्टा रसार्थी बनाई। भगवान विष्णु बाण, वासुकी धनुष की डोर और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान से उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ा लिया। त्रिपुरासुर पर आक्रमण कर दिया। त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तभी से शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं काशी से देव दिवाली का संबंध क्या है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसकी प्रसन्नता में सभी देवता भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे। फिर गंगा स्नान के बाद दीपदान कर खुशियां मनाई। इस दिन से पृथ्वी पर देव दिवाली मनाई जाती है। आशा करता हूँ मेरे प्रिय भगवत सनातन प्रेमी आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री नारायण। ओम नमः शिवाय।